दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। 11 दिसंबर 2022 को वनरक्षक का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 उनका सॉल्यूशन अब करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितने हो रही है? 900। दोस्तों 3 वर्षों में वो कितने हो जाती है? 900 रुपये हो जाती है। और 4 वर्षों में कितने हो जाती है? 945 हो जाती है। दोस्तों यहाँ देखिए अंतर कितना दे रखा है। यहाँ अंतर दे रखा है 45, यानी हमारे पास ब्याज कितना आया? एक साल में ब्याज कितना आ रहा है? 900 पर 45 आ रहा है। समय कितना है? 1 वर्ष। अंतर कितना है? 1 वर्ष। तो हमारे पास सूत्र होता है दर निकालने का, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इंटू यानी ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू, हमें क्या निकालना है? 1 साल का निकालना है। तो 1 साल के लिए आप निकालिए इंटरेस्ट इंटू 100 बटे मूलधन गुणा हमारे पास है समय 1 साल, ये टी। तो इंटरेस्ट का मान हमारे पास 45 है, तो 45 इंटू 100, मूलधन है 900, 1 साल। इन 45 से काटेंगे तो 20 का 100 में भाग दिया तो 5 वर्ष। देखिए, क्योंकि 1 साल का जो हमें निकालना है वो ब्याज आएगा, वो साधन ब्याज है। 3 साल का 900 पर 1 साल के लिए आता है, वो साधन ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? 900। मूलधन कितना दोस्तों? 900। और 900 पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 45। तो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। तो 45 इंटू 100 बट्टे 900 गुणा 1, 45 को 900 काटे थे 20, और 20 का 100 में भाग गया तो 5, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार आप दर निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला है कि 100 से 200 के मध्य, दोस्तों देखिए 100 से 200 के मध्य आने वाले उन सभी प्राकृत संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है। तो प्रत्येक स्थिति में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। देखिए हमारे पास संख्या 100 से और 200 के मध्य निकालनी है। तो देखिए 100 से और 200 के मध्य संख्या है वो 102, 107, 112 और लास्ट आती है 197। अब यहां देखिए n यानी संख्या हमारे पास कितनी है? 20। a का मान कितना है? 102 और लास्ट अंतिम पद कितना है? 197। आपको योगफल निकालना, तो योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n बटे 2 a प्लस an। अब देख लो कितना आ रहा है। n की जगह 20 बटे 2, a की जगह 102 प्लस 197, 2 को 20 में भाग दिया 10 बार। कितनी बार गया? 10 बार। और इनको जोड़ा 10 इंटू 299 हो गए। तो 299 को 10 से गुणा करें कितने आएंगे दोस्तों? 2990। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए आपको वो संख्या निकालनी है 100 और 200 के मध्य जिसमें 5 से भाग देने पर शेषफल 2 रहे। ऐसी ये सारी संख्या इस प्रकार की है जिनमें आप 5 का भाग दोगे तो शेषफल 2 बचेगा। तो इस प्रकार की संख्या हमारे पास 20 आएगी। पहला पद a 102 है, अंतिम पद 197 है। तो दोनों को जोड़ करके 299 आएगी, और 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आएगा। 299 को 10 से गुणा करेंगे तो 2990 आएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का हल है बी ऑप्शन। अगर आपने बी किया है 2990 तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगला है कि एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेमी ऊंचा है, सिरों की त्रिज्या 28 सेमी है, 28 सेमी और 7 सेमी इसका आयतन पूछा है। दोस्तों देखिए शंकु, छिन्नक शंकु पूछा गया है, इसका मतलब है ऊपर से शंकु है, ये कटा हुआ है। तो यहां हमारे पास तो त्रिज्या है वो 7 सेमी है, और यहाँ जो दे रखी है वो 28 सेमी है, और इनकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास है 45। तो हमें इसका आयतन निकालना है, और छिन्नक शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r1 गुणा r2 गुणा h। इनसे आप मान निकाल लो। इनसे अगर मान निकालोगे तो 22/3 1/3 गुणा 22/7 r1 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर कर दो, आप 7 का स्क्वायर कर दो, 28 गुणा 7 कर दो,
और ये 45 है। इनको हल कर लो। जब इनको हल करेंगे तो ये 22/21, 784, 49 और 56, 2, 56, 5, 14, 5, 19, इनको जोड़ देना। इनको जोड़ के कटरा जो काट देना तो आपके उत्तर आएंगे 48,510। इनको जब हल करेंगे तो कट के उत्तर कितना आएंगे आपके 48,510 आएंगे। इनको हल कर लेना आप। तो इस प्रकार आप छिन्नक शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। इनको जब हल करेंगे नहीं, 3 से इनके ये कट जाएगा, 7 आएगा, ये 15 आएगा और इनको जोड़ देना। जोड़ के आप हल निकाल लेना। आपके उत्तर कितना आएंगे दोस्तों? जब इनको हल करेंगे तो उत्तर आएंगे 48,510। इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक से 100 तक की कुल संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण के 4 से विभाज्य है। देखिए 1 से 100 तक की निकालनी है और एक शर्त और दे रखी है साथ में, 4 से कम, उसमें 4 कम से कम अंक होना चाहिए। अगर 1 से 100 की संख्या की अगर बात करें और 4 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब वो संख्या हमारे पास 4 है, 8 है, 12, परंतु एक शर्त ये क्या कर रहे हैं कि 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए, 4 इसमें भी नहीं आ रहे। वैसे तो 4, मैं एक बार लिख देता हूं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। देखिए इसमें 4 नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब कौन सी संख्या है? 4, उनके बाद में कौन सी है? 24, उनके बाद में कौन सी है? 40, बाद में कौन सी है? 44, 48, 64, 84। कितने होंगे दोस्तों? 3, 6 और 7। ये संख्या है जिनमें देखो 4 का भी भाग जा रहे हैं और 1 अंक की जगह। अब ये नहीं कह सकते कि सर कम से कम 1 का मतलब 2 आ सकता है, 1 तो आना ही चाहिए। देखो कम से कम 1, कम से कम 1 के रूप में तो स्थित है, तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। कई बंदों ने 6 किया है, सही आंसर कौन सा होगा इनका? बी होगा, 7। तो कम से कम 1, इसका मतलब 2 हो सकता है, 1 तो होना ही चाहिए। तो अगर आपने 44 नहीं जोड़े हैं तो आपका गलत है, और 44 आपने जोड़ के 7 संख्या निकाली है तो आपका बी राइट है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ये लाइन लिखने से बहुत सारे बंदों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो 7 आएगा, न कि 6 के बराबर। 6 जिसने किया है वो गलत है, क्योंकि ये कम से कम लाइन है, ये पूरे क्वेश्चन को गड़बड़ कर दी है। सब बंदों ने किया है 2 ऑप्शन में से, 6 और 7 में से किया है, परंतु कम से कम 1 का मतलब है किसी ने 44, हाँ संख्या सबने निकाली है, संख्या सबने निकाली है, परंतु कम से कम 1 या 44 अगर नहीं जोड़ा तो 6 लिखा है और 44 जोड़ा है जिसने 7 लिखा है। दोस्तों आपने तो गलती नहीं की होगी, और देख लेना कि आप मिला लेना कि आपने अगर बी किया है, 7 किया है तो आपका सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत है। देखिए ax³ + bx² cx + d का एक शून्य है, तो अन्य 2 शून्य गुणनफल निकालना है। दोस्तों जब अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा की अगर बात करें और इनमें से इनका सूत्र होता है C/A। अगर एक शून्य कौन सा भी दे दे, इसका मतलब अगर अल्फा अगर शून्य दे दे तो इसका मतलब ये और ये, तो इसका कौन सा आएगा? इनका सूत्र कौन सा है? C/A है। कौन सा सूत्र है इनका? C/A। 2 अन्य शून्य को अगर ये 0 हो जाता है तो अन्य 2 शून्य को गुणनफल कितना होता है दोस्तों? C/A होता है। कितना आता है दोस्तों? C/A। यानी आपने डी ऑप्शन किया है तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। कई बंदों ने 0 निकाला है, 0 दोस्तों गलत है। 0 दोस्तों क्या है? गलत है। और सही कौन सा है? C/A है। जिसने C/A किया उनका बिल्कुल सही है। देखिए अगला, यदि एक समांतर से डी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
यदि समांतर श्रेणी से बहुत 2-3 क्वेश्चन आ गए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 हो तो इसका 20वां पद निकालिए। देखिए इनमें क्या है, हमारे पास यानी सूत्र दे रखा है, यहां से आप क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। यानी n का मान ये है, n का मान आप रखते जाएंगे 1 2 3 और यहां से आप समांतर श्रेणी बनाओ और उनके बाद 20वां पद निकालो। आपने n की जगह 1 रखा तो आपके पास जो प्रथम पद है वो हमारे पास 8 आया। उनके बाद n के बराबर आपने 2 रखा तो दूसरा पद हमारे पास 11 आया। कितना है दोस्तों, 3 × 1 3 + 5 8, 3 × 6 5 11। तो इस प्रकार आपके पास n का मान 3 रखा तो तीसरा पद हमारे पास आया 14। कितना है दोस्तों, 14। तो आपके पास जो एपी बनी है वो बनी है 8 11 14। अब आपको क्या पूछा गया, अब आपको पूछा गया 20वां पद। यहां से आपके पास है a का मान कितना दोस्तों 8, d का मान कितना दोस्तों 11 में से 8 घटाया तो कितना आया 3 और n का मान कितना है 20। तो आपको 20वां पद पूछा है, ये सूत्र होता है a + n - 1 d। तो a 20वां 8 + 20 - 1 × 3, 8 + 19 × 3 और 8 को 57 जोड़ेंगे 8 में तो दोस्तों कितना आएगा, देख लो अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 57 + 8 65। क्या आपका उत्तर है क्या इसमें से 65 है? 65 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस प्रकार इतना लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा से मन में कि भाई ये इसका पद कितना है, कि इसका पद आया वो हमारे पास 8 11 14 आया, ये 8 है, ये सारवंतर 3 है तो 19 को 3 से गुना के एग्जाम में करना है। तो आप सीधा ही मान रखो इसमें कि मान कितना आ रहा है कि 8 11 14 आ रहे हैं और हमारे पास सारवंतर 3 है और 19वां पद है तो 29 57 और 8 है 65। इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये केवल आपको समझाने के लिए। कोई बंदे के अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उनके लिए ये बता रहे हैं, आप तो सीधा इनको सोचे समझे बिना ही, यानी इनको क्या है, ये 10वीं क्लास की समांतर श्रेणी और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप इस सवाल में इनका उत्तर सीधा निकाल सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो नए हैं, उनके लिए पूरा समझाना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अगर सी किया है 65 तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। देखें इसमें क्या होता है, 3 सरेखे बिंदु है और हमारे पास 1/a 1 + a/b का मान निकालिए। दोस्तों जब सरेख की बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है और उनका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y1 + x2 y1 - y3 + x3 और y1 - y2। y2 - y3 हो गया, ये y3 - y1 हो गया और ये 1 - y2 हो गया। देखिए x1 बाद में 1 आ गया तो y2 - y3, x2 आ गया तो 3 - y1 और 3 आ गया तो 1 - y2। यहां से जब इन 1/2 को पक्षांतर करेंगे 0 के बराबर तो ये 0 बन जाएगा। अब यहां से मान रख दो आप, x1 का मान कितना है हमारे पास, x1 का मान है a और y2 का मान कितना है दोस्तों b और b - 1 और x2 का मान कितना दोस्तों ये 0 और y3 का मान कितना दोस्तों 1, y1 का मान कितना दोस्तों 0 और x3 का मान कितना दोस्तों 1, y1 का मान कितना दोस्तों 0, y2 का मान कितना है -b। ये देखिए अब देखो इनको जब हल करते हैं तो यहां से तो आता है ab - a, ये पूरा हो गया 0 और यहां से निकल के आता है -b बराबर 0। अब इनका मान आपको निकालना है। हम सभी पदों में क्या करते हैं, ab का भाग दे देते हैं। जब ab का भाग देते हैं तो यहां तो 1 बनेगा और यहां जब ab में ab का भाग दिया, a में ab का भाग दिया और b में भी ab का भाग दे दो तो जो संख्या कट रही वो छोड़ दो। तो यहां से a से a कट रहे हैं और यहां से
बी में ए बी का भाग दिया तो बी से बी कट रहे हैं, यानी हमारे पास एक माइनस है 1/बी और -1 बटा ए बच रहे हैं। अब आपको मान किसका निकालना है, इसका, तो ये इनका पक्षांतर करेंगे तो ए के बराबर आएगा 1/बी प्लस 1/ए, यानी आपका सीधा उत्तर कितना आ रहा है, ए का आ रहा है। ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहीं से मान निकालो तो सीधा आप मान, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये ए वाला लिखना है, केवल इतना लिखना है ये, और ये लिख के आप तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। तो 1/ए और 1/बी का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। जिसने भी बी किए हैं उनका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। देख लेना आपके कितने 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है, उनमें आप जो भी दिक्कत है वो लिख दिया करो। देखिए, यदि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात, यानी हमारे पास क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात है वो दे रखा है, वो अनुपात है 5:4, यानी क्रम मूल्य हमारे पास 5 है और विक्रम मूल्य 4 है। तो सबको पता चल रहा है कि कम है विक्रम मूल्य, इसका मतलब हानि हो रही है। दोस्तों, हानि कितने की हो रही है, हानि 1 की हो रही है। किस पर हो रही है, 5 पर हो रही है। कितने % की हो रही है, तो 100 में 5 का भाग दे दो दोस्तों। हानि हमारे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, 20% की हानि हो रही है। देखिए अगला, देखिए 2.2। देखिए, आपको पता होगा कि 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होता है। कितना होता है, 10 सेमी। तो हमारे पास आयतन दे रखे हैं, किसका दे रखा है आयतन, तांबे के व्यास वाले बेलनाकार पाइप, यानी पाइप एक तार है बेलनाकार, उनको इस तार में बदल रहे हैं जिनका व्यास है 0.5 सेमी। तो आप व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 सेमी दे रखे हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी, अगर डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 में 10 का भाग देंगे, और व्यास है तो 2 का, यानी ये हमारे पास आ जाएगी 0.5/20 हो जाएंगे। अब इनको हल करिए आप, 0.5/20 और पॉइंट हटाएंगे हमारे पास, यानी ये हमारे पास है त्रिज्या जो डेसीमीटर में आएगी। किस में आएगी, डेसीमीटर में। अब हमारे पास आयतन दे दिया 2.2 और बेलनाकार 22/7। आर का मान लिख दो आप, आर का मान आपके पास है 5/200 और 5/200 पाई r²h, h का मान आपको निकालना है। ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। जो कट रहा वो काट दो, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 का भाग दिया 4 हो गया, और 5 का भाग दिया तो 40 हो गया। तो इनको जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1120 डेसीमीटर। एच का मान कितना आएगा दोस्तों, 1120 डेसीमीटर। और जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 का भाग दे दो, इसमें से 10 का भाग देंगे तो 112 मीटर। कितना आएगा दोस्तों, 112, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो आयतन दे रखा है आप गुणा भाग करके इनका मान निकाल सकते हैं। डेसीमीटर में होता तो 1120 डेसीमीटर होता, कितना होता दोस्तों, 1120 डेसीमीटर होता, परंतु यहाँ तो मीटर में दे रखा है तो आप 1120 में 10 का भाग दे देना तो 112 मीटर, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है, देख कौन सा बचा है। देखिए x+5 दो संख्याओं के मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती का मतलब दो संख्या दे रखी है, जिस प्रकार ABC 3 संख्या होती है और मध्य अनुपाती का निकालना है तो b का स्क्वायर बराबर a गुना c होता है। हमारे पास x+5 का होल स्क्वायर और x+2 और x+9 इनको सॉल्व कर कीजिए। देखिए मान कितना आ रहे हैं, तो x² 5 दूनी 10x और 25, इनको हल किया तो x² 2x और 9x और 9 दूनी 18, यानी x² से x² कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 11x हुआ, ये 10x प्लस 25 और इनको जोड़ा तो 11x और 18, यानी
10 अक्ष इधर पक्षांतर किया तो अक्ष, और एक 25 में से 18 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? 7। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। x का मान कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा। तो आपने अगर 7 किया है, सी किया है, सी, तो बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। और चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इसमें पूछा है कि इस मूल कैसे निकलेंगे। तो देखिए, जब इनको हल करते हैं तो x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, तो x की घात 4 माइनस है 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाए तो प्लस x स्क्वायर प्लस 1। यहां देखा जाए तो यहां इनको मान सकते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर कोई संख्या मान सकते हैं, और तो यहां होल स्क्वायर करें या x स्क्वायर है, a माने या जो b माने, फिर भी इनका जब हल करते हैं x स्क्वायर की जगह b है, b स्क्वायर माइनस 4ac घटाते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस है 4ac जब करते हैं तो इसका मान क्या आता है? माइनस में आता है। कितना आता है दोस्तों? माइनस में आता है। कितना आता है? इसका जब माइनस में आ रहा है इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। आप इनका क्या करेंगे, जब मान निकालेंगे तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। पूरा हल करें देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले से आप यूज करोगे तो आपका मान आएगा माइनस का 3। कितना आएगा दोस्तों? जब माइनस का 3 आएगा तो 3 प्रकार की शर्त होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 के बराबर आए तो मूल वास्तविक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे दोस्तों? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका मूल क्या है? काल्पनिक। क्या है मूल? वास्तविक मूल नहीं है, वो काल्पनिक मान है। तो आपका सी ऑप्शन आपने सही किया है तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। आपको तीनों शर्त बता दी गई है कि इनके मूल वास्तविक और समान होते हैं, कि इनके मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होते हैं, कि इनके मूल वास्तविक नहीं होते तो इनके मूल वास्तविक नहीं होते। ये 3 नंबर शर्त ध्यान रखना है। चलिए अगला है, इसमें आप ऑप्शन से मान रखोगे तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन रखें। अगर हमने चयन करना आप इनमें से, और डी ऑप्शन आपका सही आएगा कि जब इसमें मान रखोगे 2 गुणा 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर अनुपात 5 गुणा 3 बराबर आना चाहिए 1:3। तो 50, 45 और 15, 50, 25 दूना 50, 50 में से 45 घटाया तो आपके पास 5 आया। 5 और 15 का अनुपात कितना आ रहा दोस्तों? 1:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है 1:3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप इनमें से यूज करना, ये ऑप्शन देख के कर लेना। ऑप्शन से इसमें मान रखेंगे ना 3:5 का, 2:3 का, 3:5 का, 1:3 आना चाहिए। तो इस प्रकार का हम चयन करेंगे, सोचे समझेंगे, तो उनमें से डी ऑप्शन आएगा नहीं, वो एकदम बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार आपको इसमें मान रख के देखने हैं कि 1:1:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जिनमें 1:3 आ रहा है वो आपका ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी, 5:3। ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखो इस प्रकार का सवाल तो बहुत अच्छा है कि ये मैंने टेस्ट सीरीज उत्साह एकेडमी के जो ऐप है, कई क्वेश्चन जो आज इसमें आए हैं वो मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उनमें टेस्टों में दिए गए हैं। अगर आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, फ्री दे रहे हैं, उत्साह एकेडमी आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज चला रही है, आपके लिए चला रही है, और साथ में उनका सॉल्यूशन दे रही है। आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए और बार बार सॉल्यूशन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनका मान 2 है, x + 1/x का मान 2 है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए और उनका मान 2 दे रखे हैं तो उन पर घाते कितने भी हो,
उन पर घाते कितनी भी हो उनका मान हमेशा 2 होगा। क्यों, जब इनका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब इनका स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों का, तो यहां तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 एक्स गुना 1/x और 1/x का स्क्वायर और 4, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे 4 - 2 तो मान कितना आएगा 2। तो इस प्रकार चाहे घाते कितनी भी दे रखी हो और जब 2 दे रखा है सामने, सारे क्वेश्चनों में नहीं होता ऐसा, जब इनका मान 2 दे रखे हैं और घाते 100 चाहे 99 उनका मान 2 आएगा, तो आपका बी है 2 एकदम सही है। चलिए आगे की ओर, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है दोस्तों, तो केंद्रीय प्रवृत्ति तीनों में है, माध्य है, बहुलक है, माध्यक है, कौन से में नहीं है, प्रास में नहीं है, नहीं दे रखे। जल्दीबाजी में आप ये नहीं गलत कर दिए कि माध्य वाद्य तीनों ही चीज है, तीनों में एक पर टिक कर दिया, नहीं है, नहीं है इसका मतलब प्रास में नहीं है दोस्तों। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए, इतने लास्ट क्वेश्चन थे, एक और बचा है क्या, एक और बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 89 से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इन सारी संख्या में आप क्या करना, भाग देना कि 89 का 5, 89 से भाज्य ये सारी संख्या जो 5 अंकों की है, तो इनमें भाग दे के देखना है, तो भाग दोगे तो एक संख्या आएगी 99,947 संख्या, जिसमें 89 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप भाग दे के देखना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाग दोगे 99,947 आएगी, जिसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिनमें 89 का पूरा पूरा भाग जा रहे हैं। तो ये है जो 11 दिसंबर 2022 और वन रक्षक एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उनका सॉल्यूशन पेपर। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए बहुत बढ़िया और भी वीडियो लेके आए। धन्यवाद।